welcome. A very sweet good morning, student. I'm your English teacher, Ifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. We start your new chapter 10, Light, Sound and Force. हमने ये लेसन पढ़ा था 86 तक. आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे साउंड से ऊपर तक हमने पढ़ा था. आज हम साउंड से स्टार्ट करेंगे. आप सबको पता है साउंड का मतलब होता है आवाज़ जो हम कानों से सुनते हैं. जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो, वी हीयर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स. देखिए अब दो पिक्चर्स में नहीं आई है, अपनी बुक खोलिए और देखिए. स्पैरो की आवाज़ जो सुबह सुबह आती है, हॉर्न की, जो गाड़ियों का हॉर्न होता है, जब रिंग बेल डोर बेल बजाते हैं तब आवाज़ आती है, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तब भी हमें साउंड आती है. वी हीयर वेरियस टाइप ऑफ साउंड. हम अलग अलग किस्म की साउंड सुनते हैं एवरी डे. द चिपिंग ऑफ वर्ड, चिहचहाट, चींची जो परिंदों की होती है वो सुनते हैं. द रिंगिंग ऑफ डोर बेल, जब भी किसी डोर बेल को बजाते हैं तो हम उसकी रिंग सुनते हैं. द हॉकिंग ऑफ हॉर्न, जब भी कोई ट्रक जब कार जब कोई भी स्कूटर हॉर्न बजाता है तो हमें उसकी आवाज़ आती है. एंड द मोबाइल रिंग आर सम ऑफ देम, और भी बहुत सारी और मोबाइल रिंग जो हमारे घर में मैक्सिमम बजती रहती है जब भी किसी का फ़ोन आता है. व्हेन वी स्पीक और लाफ, जब हम हंसते हैं और बोलते हैं, वी प्रोड्यूस साउंड, और हम क्या करते हैं तब भी हम मुंह से क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं जो साउंड आती है हमारे मुंह से. एक्टिविटी 2, टेक ए जग. एक जग लीजिए, ए ट्रम्बलर एंड ए जार ऑफ डिफरेंट मटेरियल. जग ले लीजिए, कोई गिलास ले लीजिए या कोई जार ले लीजिए अलग किसी मटेरियल का. हाफ फिल देम विद वाटर, उसमें आधा पानी भरिए. जेंटली स्ट्राइक देम ए सम स्मॉल वुड रॉड एंड हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. आप उसके में से अलग अलग, अगर आप उनसे एक लकड़ी की कोई करछी वगैरह मारेंगे तो आप उसमें अलग अलग किस्म की आवाज़ें सुनोगे. तो ये भी क्या करता है, आवाज़ को प्रोड्यूस करता है. जैसे आपको नेक्स्ट पेज पर 87 पेज पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं. हाफ ग्लास में पानी डाला था अलग अलग में, और उसको लकड़ी से मारने से अलग अलग किस्म की आवाज़ें आ रही हैं. ऑन बीन स्ट्रक डिफरेंट वेसल प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड. हर एक गिलास की अलग अलग साउंड है. टाइप ऑफ साउंड कितने टाइप्स की होती हैं. लुक एट फिगर 1.8, नीचे दी हुई है 1.8 पिक्चर. किसी ने प्लेट को मारा तो उसकी अलग साउंड है, गिटार की अलग साउंड है और हॉर्न की अलग साउंड है. डिफरेंट साउंड आर बीन प्रोड्यूस, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती हैं. सम साउंड मेक यू फील हैप्पी वाइल अदर इरिटेटिंग यू. कुछ साउंड जो होती हैं हमें पसंद आती हैं, जैसे हम सॉन्ग सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं तो हमें वो अच्छा लगता है. पर अगर हम हॉर्न वगैरह, फैक्ट्री का शोर, लाउड चीज़ सुनते हैं तो हमें वो इरिटेट और तंग करता है. द साउंड इन पिक्चर बी, आप पिक्चर बी को देख रहे हो, इज सॉफ्ट एंड प्लीजेंट वाइल दोज ए एन आर लाउड एंड प्लीजेंट. जैसे बी की जो पिक्चर है वो हमें प्लीजेंट और अच्छी लग रही है, पर ए और सी में जो साउंड है वो हमें तंग कर रही है और हमें परेशान कर रही है. अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस. जो साउंड हमें पसंद ना आए, जो हमें इरिटेट करे, जो हमें परेशान करे, उसको बोलते हैं नॉइस. नॉइस मीन शोर. एवरीवन गेट डिस्टर्ब बाय लाउड नॉइस. ज़ोर का शोर हर किसी को तंग करता है. वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ हॉर्न एज फॉर एज पॉसिबल. हमें हॉर्न का कम यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही यूज़ करना चाहिए. वी शुड स्पीक सॉफ्टली. हमें हमेशा आराम से बोलना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा इंसान आपसे इरिटेट हो जाए. वी शुड प्ले म्यूज़िक एंड टीवी एट लो वॉल्यूम. जब भी आप कोई गाना लगाएं या टीवी वॉच कर रहे हो तो कोशिश करें कि उसकी आवाज़ को कम में ही रखें, ज़्यादा साउंड तेज़ ना करें. 10.8 पे बता रहा है सम साउंड आर प्लीजेंट सम और नॉट. कुछ अच्छी होती है, कुछ नहीं अच्छी होती साउंड. चूज़ अ करेक्ट आंसर. ये आपका जो लेसन पढ़ा उसमें से है. आप सबने ये करके मुझे सेंड करना है सबने. और इसमें आपने क्या करना है, 10 वर्ड लिखने हैं, कौन सी प्लीजेंट साउंड है और कौन सी नॉइसी साउंड है जो आपको इरिटेट करती है. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 88 पे. व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स. हम जब भी कोई चीज़ को हिला रहे हैं, हटा रहे हैं, जब खेल रहे हैं तो हमारे में उसमें उसको पुश और पुल करने में हमें क्या होता है, खींचने और धकेलने में फोर्स लगती है, ताकत लगती है. फोर्स, जैसा पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक लड़की एक गमले को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, उसको वो फोर्स लग रही है. कुएं में से पानी निकालने में फोर्स लग रही है, गेम खेलने में भी फोर्स लग रही है, ताकत. ऑल पीपल इन फिगर 10.9 आर डूइंग सम वर्क. जितनी भी हमने पिक्चर्स देखी 10.9 में, सब क्या कह रहे हैं, कोई ना कोई काम.
दे आर आइदर पुशिंग और पुलिंग समथिंग, या तो वो पुश कर रहे हैं या वो पुल कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को। व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स एंड डू वर्क। हम जब भी किसी को पुल या पुश करते हैं तो उसमें हमारी फोर्स लगती है, ताकत लगती है उस काम को करने में। फोर्स कैन डू मैनी थिंग, फोर्स हमारी बहुत सारी कामों में मदद करती है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ताकत और फोर्स ही जो है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स ही क्या करती है, स्टॉप करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स ही मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में डालने के लिए। अब हम कुछ फिगर्स में देखेंगे 10/10 में। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, एक बच्चा कार से खेल रहा है जो उसको मदद कर रहा है मूव करने में। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फुटबॉल चल रहा था, उसने फोर्सफुली उसको अपने पैर से रोक दिया तो उसने स्टॉप करने में मदद की। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम किसी भी डाइस को ले लें, जहाँ आप किसी भी कितनी गेम्स होती है जिसको हम फोर्स से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ बना देते हैं। इससे आपको पता चलता है कि फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट अस से इट अगेन, लाइट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, लाइट ही मदद करती है पूरी दुनिया को देखने में। न्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव अस लाइट, जो न्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें लाइट देते हैं। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट ए शैडो इज फॉर्म, जब भी कोई भी चीज़ लाइट को कवर कर देता है ऑब्जेक्ट तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, शैडो, परछाई। सम साउंड आर प्लीजेंट सम और नॉट, कुछ आवाज़ें मीठी होती हैं कुछ इरिटेटिंग होती हैं। पुशिंग और पुलिंग समथिंग मीन अप्लाई फोर्स, पुश करना और पुल करने का किस किस फोर्स का अप्लाई होता है, फोर्स का। होप यू अंडरस्टैंड, आप सबने लिखना है फोर्स किस किस चीज़ को हम फोर्स कर सकते हैं और किस, जैसे ये 3 आपको 10.10 और 11, इसमें आप और थोड़ी एग्जांपल डाल के मुझे लिख के भेजें। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।